आजकल सब कैटेगरी डिवीजन में बटा हुआ है ना, क्या करें। तो जो भगवान की जो पूजा है वो केवल और केवल मंदिर में करें। सुन लीजिए, प्रथम जो लो कैटेगरी में किसको रखा गया है कि जो भगवान की भक्ति केवल मंदिर में करे वह साधारण भक्त है, और जो भगवान की भक्ति मंदिर में करे और साधु संतों में करे वो सेकंड नंबर का है। और महाराज, जो आप में, मुझ में, अपने आप में, मंदिर में, संतों में, हर जगह केवल भगवान को देखे, भगवान की भक्ति करे, वो फर्स्ट डिवीजन में है, उत्तम कोटि का वो संत है, भक्त है। तो अब आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। और आप ऐसा नहीं है, कैटेगरी को आप प्रमोशन और डिमोशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कपिल भगवान ने आज भक्तों के बारे में बताया और कहने लगे, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा तम वज्ञाय मामर्त्य कुरुते चार्यविवन्नम्। हे मां, मैं समस्त जीवधारियों के मध्य विराजमान हूँ। उस परमात्मा के किसी भी प्राणी से दो करने का मतलब है स्वयं भगवान से दो करना। बताओ प्रभु, मन को शांति कैसे मिल सकती है? जो भगवान के सृष्टि से मनुष्यों से द्रोह करता हो तो उसको शांति कैसे मिलेगी? कपिल भगवान आगे कहने लगे, जो प्राणी इस संसार के समस्त भोगों को त्याग कर बस मेरी सेवा करे, मेरे अतिरिक्त जितने भी प्रकार के जो प्राणी हैं उनकी सेवा करे, मेरे कथाओं में, मेरे भक्ति में अपना जीवन को लगा दे, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। और जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, मुझे भजे, उसके अलावा मुझे कोई संसार में प्यारा नहीं है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं क्या, प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सारे है, और प्रेम से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार भगवान उद्धव जी से कहते हैं, इसकी जो कथा है ना, हम आपको एकादश स्कंद में श्रवण कराएंगे। आप सबको पता है अभी हम किस स्कंद में हैं, किस स्कंद की कथा सुन रहे हैं? हम अभी तृतीय स्कंद की कथा सुन रहे हैं। अभी वृंदावन बहुत दूर है, अभी भगवान बहुत दूर है। तो भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, न तथा में प्रेतम आत्मयोनिल शंकर न च संकर्षणो न श्री आत्मा च यथा भवान्। हे उद्धव, जितने मेरे भक्त मुझे प्यारे हैं ना, उतने तो मुझे ब्रह्मा जी भी प्यारे नहीं है, मेरे शिव जी भी मुझे प्यारे नहीं है, मेरे दाऊ भैया भी मुझे प्यारे नहीं है, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी मुझे प्यारी नहीं है। और भगवान ने ये कह दिया कि यहाँ तक का तो यह मेरा कृष्ण वर्ण भी मुझे प्यारा नहीं है। तो कौन प्यारे हैं भगवान को? तो उनके भक्त प्यारे हैं। इस प्रकार से आज कपिल भगवान ने एक एक करके अपनी माता को सांख्य शास्त्र का, कपिलोपाख्यान का उपदेश दिया। जीव की गति कैसे प्राप्त होती है, जीव कैसे पहुँचते हैं गर्भ में माता के शिशु में, यह सुन लीजिए। जब उन्होंने प्रश्न किया ना, तो कहने लगे भगवान के पूर्व कर्म के अनुसार देह प्राप्ति होती है और माँ के उदर में प्रवेश करता है शिशु। एक रात्रि में वह स्त्री के रक्त से मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में
बुदबुद हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान गोल हो जाता है, कुछ कठोर हो जाता है, उसके बाद एक आवरण के जैसे अंडे में परिणत हो जाता है। ये क्या है पता है आपको? ये साइंस है, जिसको हम सब साइंस में पढ़ते हैं। और वो कहाँ है? हमारे सनातन धर्म में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है। ये कब का है? कई युगों से पूर्व है, जिसको हम अभी अपने साइंस में पढ़ते हैं ना। तो 1 महीने में वह अपने माता के गर्भ में उसका सिर निकल आता है। 2 महीने में जब वो अपने माता के पेट में कोख में रहता है तो हाथ पांव आदि अंग का निर्माण हो जाता है। 3 महीने में नस, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री व पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं। जब जैसे ही 4था माह लगता है उस शिशु को, तो उसके मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में उस गर्भस्थ शिशु को भूख और प्यास लगने लगती है। और महाराज जैसे ही 6ठा महीना लगता है ना, तो वह अपने माता की दाहिनी कोख में झिल्ली में बनकर इधर उधर थोड़ा सा हलचल करने लगता है। कब? 6ठा महीना जब लगता है। तो जब कोई गर्भवती होती है स्त्री ना, उसके बारे में बताया गया है। जैसे ही 7वां महीना प्रारंभ हुआ, उसको ज्ञान शक्ति का बोध हो जाता है और वह कहने लगता है क्या कि प्रभु, मैं यहाँ जितना कष्ट और दुख पा रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत है। कृपा करके आप मुझे उस मोह रूपी संसार में ना धकेलना। क्यों? क्योंकि जो इस मोह रूपी संसार में एक बार पहुंच जाता है ना, तो वो फंस जाता है। अब ऐसी सोच ही रहा था कि ज्यों त्यों करके 9वां महीना कंप्लीट हुआ महाराज, और वो अपनी माता के गर्भ से 10वें महीने में निकल गया। शिशु जैसे ही निकला ना, सब भूल गया जो भगवान से प्रार्थना किया था। इसकी भी कथा मैं आपको सुनाऊंगा, पुनरंजनोपाख्यान। बहुत ही सुंदर सी कथा है, जो नहीं सुने हैं वो विशेष रूप से सुनना, सस्पेंस है उस कहानी में। तो जैसे ही वह शिशु इस संसार में पहुंचा, अब उसकी माता बताने लगी। शिशु जब छोटा रहता है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, जब हम उसके जो रिश्तेदार लोग मिलने के लिए आते हैं, देखने के लिए, तो क्या बोलते हैं? देख देख देख, ये तुम्हारी बुआ है, तुम्हारे मामा जी हैं, तुम्हारे भैया हैं, कहते हैं ना। बोल बेटा पापा बोल, बोलते हैं कि नहीं? सब उस बालक को, शिशु को सिखाते हैं। यह सब क्या है? यह मोह का बंधन है। और वह जो शिशु है सीखते जाता है, बड़ा होते जाता है, और धीरे 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 करके संसार के मोह माया में फंस जाता है। अब इस प्रकार से भगवान ने, कपिल भगवान ने आज बड़े दिव्य सुंदर सुंदर उपदेश दिया और कहा कि जो इस संसार में जन्म मरण रूपी चक्रों से बचना चाहता है, उसको भगवान के पाद पद्मों में, उनकी कथाओं में, उनकी लीलाओं में लगाइए। मैं यह नहीं कहता कि आप गृहस्थ जीवन का त्याग करके बाबा बन जाइए, बाबा बन जाइए या सन्यासी बन जाइए, क्योंकि इसकी भी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। गृहस्थ जीवन भी एक प्रकार का तप है प्यारे, वो भी एक प्रकार का तप है। जिसका परिवार नहीं होता ना, उससे पूछना। तो आज बड़ा ही सुंदर कपिल भगवान ने अपनी मैया का उद्धार कर दिया, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। देवहूति मैया गदगद हो गई, मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया, तुझे पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। और ऐसे कहते कहते ध्यान मग्न होकर बैठ गई और अपने शरीर का त्याग करके मेरे गोविंद में लगा दी। कपिल मुनि वहां से चल दिए और सागर के बीच में आसन लगाकर बैठ गए प्यारे सज्जनों, और वही पावन तीर्थ गंगा सागर बन गया। सब तीर्थों में गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है। कहते नहीं है कि सभी तीर्थ एक बार बार और गंगा सागर एक बार, कहते हैं ना।
तो कपिल भगवान गंगा सागर में आज विद्यमान है और प्रत्येक मकर संक्रांति के समय वहाँ दिव्य मेला लगता है। सभी लोग जो यथा सामर्थ्य यथा शक्ति जिनकी शक्ति है गंगा सागर का दर्शन करने जाते हैं और मकर नहाकर आते हैं। कुंभ इस प्रकार से आज यह जो तृतीय स्कंद की कथा है वह पूर्ण हुआ। प्यारे श्रोताओं, आइए हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात जो चतुर्थ स्कंद की कथा है उसमें हम सब प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय। तेरे बिन कोई ना हमारा है, तेरे बिन कोई ना हमारा है, श्याम तेरा ही बसारा, श्याम तेरा ही
श्याम तेरा ही अब सहारा है, 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 श्याम तेरा ही अब सहारा है। राधे 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 श्याम तेरा ही अब सहारा है, श्याम तेरा ही अब सहारा है। प्रेम से बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की।